तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का तैयारी बहुत ही सूझबूझ के साथ कर रहे होंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए ही लेके आ गए हैं भूगोल का एक चैप्टर एक का अंघों नंबर। ठीक है, अंघों नंबर में है शक्ति संसाधन। ठीक है, शक्ति संसाधन का जो ये जितना भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं। यदि आप यह चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लेते हैं, यानी पूरी तरह से याद कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक या दो नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाएगा। तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है, और याद करना है तो इसी वीडियो में याद कर लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए जहाँ पे मिस्टेक होगा वहाँ पे कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का पहला पहला इस प्रश्न का नहीं, इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। कहाँ पे है? डिगबोई में है। ठीक ना। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है तो वो एंथ्रासाइड होता है। ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है सबसे घटिया कोयला क्या होता है? वो पीट होता है। सबसे घटिया यानी सबसे खराब किस्म का कोयला जो होता है वो पीट होता है। ठीक ना। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगली प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है तो तारापुर में। कहाँ पे है? तारापुर में। ठीक ना। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ है। हीराकुंड बांध है ओडिशा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ओडिशा में है। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अगली प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो विद्युत क्या है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो वो तारापुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तारापुर में किया गया था। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक ना। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में है। ठीक, कहाँ पे है? असम में है। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा कौन सा साधन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा है। ठीक ना। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी है। क्या है? बरौनी है। ठीक ना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। कहाँ पे है? डिगबोई में है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि भारत में
सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है तो झारखंड है। कहाँ है? झारखंड है। ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर अवस्थित है। ठीक है। गोंडवाना क्या है? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। ठीक है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले में हुआ था। ठीक ना। देश का पहला जल विद्युत उत्पादक केंद्र कौन सा रहा? यानी कि देश का पहला जल विद्युत उत्पादक केंद्र कौन है? तो विश्व समुद्र क्या है? विश्व समुद्र, विश्वमुद्रम। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है? टिहरी परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? परतदार में मिलता है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है? तो इडिक्की है। कौन है? इडिक्की है। कौन कोयला की श्रेणी नहीं है? तो सीडेराइट। कौन है? सीडेराइट क्या है? कोयला की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा है। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न है कि कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो त्रिपुरा में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? त्रिपुरा में मिले हैं। ठीक है। कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? तो बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है। ठीक है। देखिए कौन कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? तो ओबरा है। ठीक है। ओबरा है। भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगले प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला है। ठीक है। कौन सा है? कोयला है। कौन है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ज्वार है। ठीक है। समुद्री ज्वार है। ठीक है। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ज्वार नहीं है। सिगनेरी क्या है? सिगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? सिगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो खनिज तेल उत्पादन है। ठीक है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की उपस्थिति की कितनी होती है? बिटुमिनस कोयले में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है? तो 60 से 80% होता है। कितना होता है? 60 से 80% होता है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ था? 30 करोड़ टन हुआ था। 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ था? 30 करोड़ टन हुआ था। ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा बच्चों? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।